गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, तो मैं आपको एक ज्योमेट्री में एक वर्कशीट दे रही हूँ। देखिए क्या है वर्कशीट नंबर 3। 2 वर्कशीट्स मैं आपको दे चुकी हूँ। आज हम वर्कशीट नंबर 3 देखते हैं। क्या है? लेबल एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड राइट एंगल एंड राइट द नेम ऑफ एंगल्स। ठीक है, देखिए जैसे आपको फर्स्ट नंबर पे एक एंगल बना हुआ है और आपसे कहा जाए कि इस फर्स्ट वाले एंगल का आप नेम बताइए, तो इस एंगल का नेम क्या है? एंगल ABC। तो आपको यही करना है, पहले आपको एंगल का नेम लिखना है कि इस एंगल का नेम क्या है, एंगल ABC। उसके बाद आपको ये बताना है कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या राइट है। तो एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ऑब्ट्यूस वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं। और राइट एंगल वो एंगल होते हैं जो बराबर 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो आपको यही करना है। इसमें आपको हर एक एंगल का पहले नेम बताना है। तो उसका नेम हो गया एंगल ABC। अब ये क्या है? एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या राइट? तो आप देखिए राइट एंगल बिल्कुल सीधा होता है और ये राइट से इधर की तरफ है ना। तो ये 90 से छोटा है। कैसा है ये? 90 से छोटा है। और जब 90 से छोटा होता है कोई एंगल तो वो क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। तो ये आपका एंगल ABC कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल। तो आपको यही करना है हर एक फिगर में। पहले तो आपको एंगल का नेम लिखना है, उसके बाद आपको ये बताना है कि ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या राइट है। अब देखिए सेकंड फिगर, देखिए सेकंड फिगर, इस एंगल का नेम क्या है बच्चों? बताइए आप मुझे, क्या है? क्या है इस एंगल का नेम? इस एंगल का नेम है एंगल DEF, है ना। हम E पे जो एंगल बना हुआ है तो E को हम बीच में रखेंगे, D को इधर और F को इधर। D को हम राइट में रख दें, F को हम लेफ्ट में रख दें, या फिर F को हम राइट में रख दें और D को लेफ्ट में रख दें। कोई बात फ़र्क नहीं पड़ता, या तो D को हम इधर लिख दें या फिर इधर लिख दें। बस बात हमारी E से है कि E रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एंगल E है। अब ये क्या है ये बताइए? ये बिल्कुल 90 डिग्री का बना हुआ है, बिल्कुल दोनों स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये कितने डिग्री का बना हुआ है? 90 डिग्री का। तो ये कौन सा एंगल हो गया बच्चों? राइट एंगल। तो एंगल DEF इक्वल टू राइट एंगल। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल DEF इज़ अ राइट एंगल। तो आपको ऐसे लिखना है हर एक क्वेश्चन के पार्ट में। कैसे? एंगल फर्स्ट वाले में आप क्या लिखेंगे? एंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल। एंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल। सेकेंड वाले में क्या लिखेंगे आप? एंगल DEF इज अ राइट एंगल। अब आप तीसरा देखिए फिगर, जो तीसरा एंगल है वो कैसा है? देखिए 90 ऐसा होता है, 90 से छोटा इधर जाएगा और 90 से बड़ा इधर। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल हो गया? ऑब्ट्यूस। कौन सा हो गया ये? ऑब्ट्यूस। अब इस एंगल का नेम क्या है? तो आप कैसे लिखेंगे? H सेंटर में है ना, तो कैसे लिखेंगे? एंगल GHI। क्या? एंगल GHI इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। क्या लिखेंगे? एंगल GHI इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो आपको इस तरीके से एंगल को पहचानना आना चाहिए कि वह एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या फिर राइट है। और उसका नाम भी लिखना आना चाहिए कि एंगल को हम नाम क्या बोलते हैं। तो आप देखिए कैसे लिखेंगे। पहले एंगल का साइन बनाएंगे, फिर लिखेंगे ABC और फिर उसके आगे लिखेंगे इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट है तो एक्यूट लिखना है, ऑब्ट्यूस है तो ऑब्ट्यूस लिखना है, और राइट है तो राइट लिखना है। बस आपको ध्यान रखना है कि एक्यूट जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। इसका मतलब वो आपको दिखने में ऐसे ही लगेगा जैसे 90 सीधा होता है, 90 से छोटा। ओके, राइट जो एंगल होता है वो बिल्कुल 90 के बराबर होता है, तो वो आपको बिल्कुल सीधा दिखेगा। और ऑब्ट्यूस जो 90 से बड़ा होता है तो इस तरफ जाएगा, तो इस तरीके के एंगल आपके ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। तो आज आपको ये फिगर्स तो आपको प्लेन पेज बनाने हैं, और लिखना कैसे है मैंने बताया। एंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल,
या फिर इज़ अ राइट एंगल या इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस तरीके से आपको काम को बिल्कुल ध्यान से और समझ के करना है। ठीक है, तो आप इस वर्कशीट को अपनी ज्योमेट्री की नोटबुक में करेंगे। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ज्योमेट्री में वर्कशीट नंबर 5 करेंगे। ओके, तो देखिए वर्कशीट नंबर 5 क्या है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है। आइडेंटिफाई द लाइंस, रेस एंड लाइन सेगमेंट्स। देखिए आपके सामने बहुत सारे फिगर्स आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं ना। ये एक फिगर है, ये एक फिगर है, ये। अब आपको इसमें से यही बताना है कि कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन सेगमेंट है और कौन सी रे है। तो आप मुझे बताइए लाइन क्या होती है। लाइन बनाने के लिए हमें लाइन हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। मतलब मैं इसको यहाँ से भी बढ़ा सकती हूँ और यहाँ से भी बढ़ा सकती, तो दोनों तरफ से मैं बढ़ा सकती हूँ। तो ऐसे फिगर को हम लाइन कहते हैं। अब एक तरफ से तो मैं बढ़ा सकती हूँ लेकिन एक तरफ से बिल्कुल नहीं बढ़ा सकती, तो ऐसी फिगर को हम रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे। और जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि हम दोनों तरफ से ही नहीं बढ़ा सकते, तो इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं हम? लाइन सेगमेंट। तो आप मुझे बताइए जो फर्स्ट फिगर बना है वो क्या है? क्या है बताइए? रे। क्योंकि इसको हम एक तरफ से तो एक्सटेंड कर सकते हैं, एक तरफ से तो बढ़ा सकते हैं, बट दूसरी तरफ से नहीं। रे हैज़ वन एंड पॉइंट। रे का एक एंडिंग पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट के दो एंडिंग पॉइंट होते हैं और लाइन का एक भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि हम लाइन को दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। अब आप मुझे बताइए ये क्या है? लाइन। बिकॉज आप देख रहे हैं दोनों तरफ ही एरो बने हुए हैं, इसका मतलब हम इसे दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। थर्ड फिगर बताइए, दोनों तरफ क्या है? एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पर भी एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पर भी। हम दोनों तरफ से नहीं बढ़ा सकते, तो ये क्या कहलाएगी बच्चों? आपकी लाइन सेगमेंट। क्या कहलाएगी? लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो आपको लाइन, रे और लाइन सेगमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि लाइन क्या होती है, रे क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होती है। तो मैंने आपको बताई अभी, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में यही करना है। तो उसके 3 पार्ट तो मैं आपको करा चुकी हूँ, अब 3 आपको खुद करने हैं। देखना है कि कौन सी रे है, कौन सी लाइन है और कौन सी लाइन सेगमेंट है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 6.5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में? आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है, जिसकी साइड आपको दी गई है 6.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? 4 मल्टीप्लाई साइड। तो आप यहाँ पर साइड की वैल्यू रख देंगे 6.5 सेंटीमीटर, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? पेरीमीटर। इसी तरीके से आप एरिया निकालेंगे स्क्वायर का। एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड मल्टीप्लाई साइड के फॉर्मूले से आप एरिया भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हैं, जिसकी साइड हमें गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया निकालना है हुज लेंथ इज़ 10 सेंटीमीटर, जिसकी आपको लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी गई है 7.4 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, आप सभी को पता है ना कि लेंथ, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? बताइए आप मुझे, क्या होता है पेरीमीटर रेक्टेंगल का? क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस B होता है ना। तो 2 ब्रैकेट में L प्लस B, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? पेरीमीटर निकाल सकते हैं। और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? L मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो आप यहाँ पर लेंथ की वैल्यू रखिए और ब्रेथ की वैल्यू रखिए 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.4 सेंटीमीटर। तो इस वे में आप क्या निकाल सकते हैं? लेंथ भी निकाल सकते हैं।
आया सब वो एरिया भी निकाल सकते हैं रेक्टेंगल का और पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। आप जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को हम ज़रूरी नहीं है कि 2l+b करके करें, 2 ब्रैकेट में l+b ऐसे भी कर सकते हैं, l+b+l+b। आया सभी बच्चों को समझ में अच्छे से? तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में तो पेरीमीटर और एरिया निकालना है स्क्वायर का, जिसकी साइड आपको गिवन है 6.5 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का और एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है। समझ में आया? तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। आज आपको इस वर्कशीट को अपनी नोटबुक में करना है साफ साफ राइटिंग। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।